किसी अनजानी जादुई शक्ति की वजह से औरत ने एक सूअर के बच्चे को जन्म दिया, मगर औरत ने जैसे ही बच्चे को देखा वह बहुत ज्यादा हैरान हुई। हालांकि औरत की गर्भ से ही बच्चा जन्मा था, इसलिए औरत इस बच्चे को ठुकरा भी नहीं सकती थी। उसके बाद से ही औरत ने सूअर के बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा और उसे अपना दूध भी पिलाया। और कुछ दिनों के बाद बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब औरत ने उस सूअर को धीरे धीरे चलना भी सिखाया। दरअसल औरत का कोई भी नहीं था, इसलिए औरत सूअर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और तो और औरत ने सूअर को खेती करना और खाना बनाना भी सिखाया। बच्चा सूअर होने के बावजूद भी औरत ने कभी नहीं जताया कि इस बच्चे से वह नफरत करती है। मगर गांव की औरतें हर दिन उनके घर में आकर कहती, आखिर तुम एक इंसान होते हुए भी एक सूअर के बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हो? तुम जैसी औरत को तो इस गांव से निकाल देना चाहिए। और तो और ये सभी सूअर का भी मजाक उड़ाते थे, मगर सूअर को उनकी बातों से जरा सा भी बुरा नहीं लगता। उसके बाद जब सूअर और थोड़ा सा बड़ा हुआ, सूअर की माँ ने उसके कंधे पर एक बैग टांगकर उसे स्कूल भेज दिया पढ़ाई करने। मगर स्कूल में जब टीचर पढ़ाता था, तब सारे बच्चे बस उस सूअर पर हंसते थे। सभी बच्चे यही कहते थे, आखिर तुम एक सूअर होकर भी पढ़ाई कैसे कर सकते हो? मगर सूअर को इन सब की बातें सुनकर जरा सा भी दुख नहीं होता, बल्कि सूअर तो बहुत ज्यादा हंसता था उनकी बातें सुनकर। स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे जब दूर पहाड़ी में स्ट्रॉबेरी लाने जा रहे थे, सूअर ने भी जिद की, माँ मुझे उनके साथ जाना है। लेकिन औरत ने कहा, आखिर तुम एक सूअर होकर पहाड़ी से स्ट्रॉबेरी कैसे लेकर आओगे? लेकिन सूअर ने औरत की एक भी बात नहीं मानी और अपने नाक में टोकरी लेकर उन सारे बच्चों के पीछे पीछे पहाड़ी के ऊपर चला गया। उसके बाद सूअर पहाड़ी के ऊपर जाकर इधर उधर देखने के बाद अपने शरीर के ऊपर से सूअर की खाल हटा लिया और उस खाल के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली। मगर लड़की को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दूर झाड़ियों के पीछे छुपकर एक लड़का उसे देख रहा था। उसके बाद लड़की ने जब सारा स्ट्रॉबेरी टोकरी के अंदर भर लिया, तब वापस से सूअर की खाल पहनकर स्ट्रॉबेरी की टोकरी लेकर घर की तरफ जा ही रही थी। तभी अचानक वही लड़का उस सूअर के पास आया, मगर लड़के ने सूअर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। लड़के ने बस सूअर को थोड़ा सा आदर दिया। उसके बाद जब सभी बच्चे सूअर के साथ घर आए, तो सूअर की माँ ने उसकी भरी हुई टोकरी देकर बहुत ज्यादा हैरानी जताई। माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर सूअर होने के बावजूद उसने स्ट्रॉबेरी इकट्ठा कैसे किया। उसके कुछ सालों के बाद गाँव में तो सभी अपने परिवार के साथ रहते थे, मगर सूअर बस अकेले अपनी माँ के साथ घर में रहता था। हालांकि वही लड़का हर दिन सूअर के घर जाकर उसे 2 स्ट्रॉबेरी खाने को देता। लड़के को अच्छी तरह से पता था सूअर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इसलिए धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार भी हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद लड़का अपने मम्मी पापा से कहता है, मुझे सूअर से शादी करनी है। पहले तो लड़के के घर वाले इनकार कर देते हैं, मगर बार बार समझाने के बाद लड़के के घर वाले भी मान जाते हैं। उसके बाद लड़का अपने पापा के साथ सूअर के घर जाकर शादी के लिए सूअर से पूछता है। सूअर को भी लड़का पसंद था, इसलिए इन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी में आए हुए लोग लड़के और सूअर के प्यार को देखकर बस यही बात कर रहे थे, आखिर एक पढ़ा लिखा लड़का सूअर से कैसे शादी कर सकता है? और तो और ये सभी सूअर के साथ लड़के का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर शादी खत्म होने के बाद लड़का सूअर को एक कमरे के अंदर ले गया और कमरे के अंदर पहुंचने के बाद लड़के ने सूअर की खाल को आग लगा दी। आखिर में जो उस कमरे के अंदर से निकली वह थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसे देखकर गांव वालों को किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रहा था। आखिर में लड़के ने लड़की को खाने के लिए 2 स्ट्रॉबेरी दी।